हाय फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस पे आप देखने वाले हैं कि राजमाता की आज बहुत दिनों बाद हमने तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखी है। आप देखिएगा बहू रानी जल्दी वीर और आपके बीच की दूरियों को हटा देगी। उधर वीर हॉस्पिटल में अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें रानी की याद आने लगती है। वो कहते हैं, माता रानी, मेरी रानी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, उसकी रक्षा करना, तो उन्हें ये सब आ रही मुसीबतों से बचाना। और उधर आप देखेंगे कि ये कचरा उठाने के लिए शख्स वहाँ पे जाता है जहाँ पर रानी गिरी हुई होती है। तभी वहाँ उसे रानी दिखाई देती है। वो उसे देखता है और सोचता है कि हे भगवान, अच्छा हो ये लड़की रेत के ढेर पर गिरी, वरना इसका तो सिर ही फट जाता है। उधर जैके कर्जदार उससे पैसा वसूलने के लिए आते हैं और नंदिनी से बताता है कि वो उसके दोस्त है। उधर रानी का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और वो बेहोश होती है। उधर भी रानी के बारे में ही सोचता है। उधर नंदिनी को जय के दोस्तों पर शक होता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। नंदिनी उनके बारे में पूछती, तभी रणविजय वहाँ पहुंच जाता है। नंदिनी उनके लिए पानी लेने चली जाती है और जय को वो पैसे दे देते हैं। जय उनसे पूछता है, और बताइए हमारी भाभी सा कैसी है? वो कहते हैं वो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। उनसे कहता है कि आप तो हमसे भी डेंजरस आदमी निकले, भगवान जाने आपने हमारी भाभी सा के साथ क्या किया है। वीर को रानी के छत से गिरने का बहुत बुरा सपना आता है। तभी वो चिल्लाते हैं। उधर रानी को भी होश आ जाता है और वो डॉक्टर साहब चिल्लाने लग जाती है और उठ जाती है। तभी सिस्टर जाकर डॉक्टर को बताती है कि उस पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर जाकर देखते हैं पर रानी वहाँ नहीं होती। रानी वहाँ से ऑटो पकड़कर वहीं जाती है जहाँ से वो गिरी थी, लेकिन वहाँ वो देखती है कि दिग्विजय नहीं होते हैं। वो सोचती है कि बाबूजी कहाँ चले गए, कहीं रणविजय ने कुछ उन्हें कर तो नहीं दिया, और वो वापस ऑटो में बैठकर वीर के पास जाने लगती है। उधर रजावत हाउस में रानी के मौसाजी और उनकी बेटी कजरी आ जाती है और वो घर देखकर चौंक जाती है और पिंकू से कहती है, तू तो कह रहा था कि बहुत ही बड़ा घर है, पर ये तो भूचाल है, भूचाल। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि एक कजरी, अंदर जरा तमीज से रहना, कोई बदतमीजी नहीं करना। जय भी वहां पहुंच जाता है और सोचता है कि ये गवार लोग कहाँ से आ रहे हैं, और रानी के मौसाजी सारा सामान जय को पकड़ा देते हैं और कहते हैं चलिए, और वो उन्हें अंदर लेकर जाता है। अंदर वीर उनसे मिलता है और कहता है कि दादी ने आपके बारे में हमें बताया था, और वहाँ घर के सभी लोग आ जाते हैं और वीर उन्हें सबसे मिलवाता है। तभी कजरी एक वास उठा लेती है और सोचती है कि गजब कितना सुंदर है। तभी वो वास उनसे गिर जाता है। रानी सा देखती है मगर कहती है कि कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। चिंटू सोचता है कि वीर जीजा की वजह से रानी सा इतना सहन कर रही है। रानी दरवाजे पर आकर मौसाजी और कजरी को देखती है और सोचती है कि मौसाजी और कजरी यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी मौसाजी रानी के बारे में पूछते हैं। रणविजय उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर कर दिया आपने, वो ट्रिप पर गई है, और वीर को इशारा कर देते हैं। तभी रानी रणविजय को देखकर रुक जाती है और सोचती है कि हमें वीर तक ये बात पहुंचाना ही होगा, और छोटे बाबूजी का भी तो पता लगाना है। मौसाजी कहते हैं कोई बात नहीं, रानी से के आने तक थोड़े दिन हम यहीं रुक जाते हैं और आप लोगों के साथ भी थोड़ा वक्त बिता लेंगे। रानी सोचती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा इससे पहले कि ये कोई अपना दूसरा पैतरा चले। और कजरी रजावत हाउस के अंदर रखे सारे सामान को बड़ी घुर घुर कर देखती है, और मौसाजी पूरी गाँव वाली स्टाइल में होते हैं। राजेश्वरी सोचती है वीर के रिश्तेदार ना होते तो अब तक हम इन्हें कब का बाहर निकलवा चुके होते। रानी राजावत हाउस से बाहर चली जाती है। तभी सोचती है कि हम कैसे बताएं वीर को। तभी उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।